नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे मैंने 12 तरह के कालसर्प दोष के बारे में आपको जानकारी दी, 12 तरह के कालसर्प दोष के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों, हमारे मन में एक सवाल उठता है। आप एक बात बताइए, कुंडली में 9 ग्रह होते हैं जिन्हें 9 ग्रह बोलते हैं, तो सभी की कुछ ना कुछ तो एक अहमियत होगी, एक भूमिका होगी, जिनमें से कुछ ग्रहों को बताया जाता है कि ये शुभ ग्रह हैं और किसी को बताया जाता है ये अशुभ ग्रह हैं, ठीक है। 9 ग्रह कुंडली में हैं तो आपस में उनके कुछ मित्र भी होंगे और कुछ उनके शत्रु भी होंगे, ठीक है। इस तरह से अब आप एक बात बताइए कि अगर कालसर्प दोष बनना है तो कालसर्प दोष के लिए हम किसे देखते हैं? राहु और केतु। मुख्य रूप से इनको देखते हैं कि राहु और केतु की स्थिति क्या है, क्या सारे के सारे ग्रह हैं वो सारे इनके चपेट में आ चुके हैं या फिर कुछ बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों चलो मैं तो ये कह रहा हूं कालसर्प दोष है। 12 जो भाव होते हैं, कुंडली के 12 भाव होते हैं, उनमें से किसी एक में तो राहु होगा और उसी को दिखा दिखाकर आपको ये लोग परेशान करेंगे। इस वाले भाव में राहु बहुत खतरनाक होता है, उस वाले भाव में राहु बहुत खतरनाक होता है और हम डर जाते हैं। भाई राहु केतु की शांति तो करानी पड़ेगी, कैसे करें? 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक वो होंगे जो ये कहेंगे पूजा करिए, दूसरे वो लोग होंगे जो ये कहेंगे पूजा कर करके आपने इतने पैसे खर्च कर दिए, अब ये वाले पत्थर पहनिए। ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप किधर जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो आपको पत्थर भी पहनाएंगे, जिन्हें स्टोन या रत्न बोलते हैं, वो भी कोई ना कोई एक पूजा करके ही उन्हें शुद्ध करेंगे। बिना पूजा के वो शुद्ध नहीं होगी, लेकिन आपसे कहेंगे पूजा करने से फायदा नहीं हुआ आपको, ठीक है। तो दोस्तों, क्या राहु और केतु हमेशा हमारी कुंडली में खराब रहते हैं या फिर उनके कुछ अच्छे परिणाम भी होते हैं? आप महापुरुषों की फोटो देखिए, ठीक है, महापुरुषों की फोटो देखिए। ये वो लोग हैं दोस्तों जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष था, जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष था। राहु तो इनकी कुंडली में भी होगा, ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने राहु को केवल हमारी कुंडली के लिए बनाया, इनकी कुंडली के लिए बनाया। बस एक सोच होती है दोस्तों, एक सोच होती है कि राहु मतलब कोई भी ग्रह हो, मैं राहु की बात ही नहीं कर रहा, कोई भी ग्रह हो, एक सोच होती है कि मुझे कौन से रास्ते पर जाना है, क्या करना है। उदाहरण के लिए दोस्तों, उदाहरण के लिए एक मोबाइल को आप देखिए। मोबाइल में लोग गेम भी खेलेंगे, क्रिकेट मैच भी देखेंगे, टीवी के सीरियल भी देखेंगे और काफी लोग उससे अपने वीडियोज भी बना रहे हैं, ठीक है। काफी लोग उससे अपने ईमेल वगैरह चेक कर रहे हैं, लोगों को जो बिजनेस ईमेल वगैरह होते हैं उनसे ईमेल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप बना रखी है, अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। यह निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप उसका दुष्प्रभाव चाहते हैं या फिर उसका अच्छा प्रभाव चाहते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। अन्यथा ये लोग आपके सामने ना, ये भी हमारी तरह ही रह रहे होते और बार बार कुछ ना कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में इस तरह से कह के और ये बात को खत्म कर देते। लेकिन नहीं, इन्होंने राहु के प्रभाव को कहते ना कि एकदम पॉजिटिवली लिया कि राहु कुंडली में, भाई भगवान ने जब नवग्रह बनाए हैं तो हर ग्रह की कुछ ना कुछ अहमियत अवश्य बनाई होगी। कभी तो हमारे अंदर भी है ना, हमारे अंदर कमी नहीं है। हम भी देखिए घर परिवार में झगड़ जाते हैं, काफी बार ऐसी स्थिति होती है कि हम अपने माता पिता से भी थोड़ा सा वो कर देते हैं, कठोर स्वभाव अपना लेते हैं। समाज में, ऑफिस में कहीं ना कहीं हम अपना कुछ ना कुछ नकारात्मक चीजें बता देते हैं। तो ग्रहों के साथ भी ऐसा होना चाहिए और होगा, लेकिन हमें उसके पॉजिटिव के बारे में बात करनी है, पॉजिटिव के बारे में ही सोचना है। राहु हमेशा खराब नहीं होता, राहु को खराब करने वाले कुछ लोग होते हैं जिनसे आप संपर्क करते हैं। संपर्क कैसे करेंगे? वो कहेंगे ये वाला स्टोन पहनिए, आपने पहन लिया। अब स्टोन पहनने से पहले, पहनने के बाद में आपको कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए वो भी आपको पता होनी चाहिए। और चलो उन्होंने बता भी दिया कितने दिन में प्रभाव देगा। आप एक जैसे उदाहरण के लिए अगर किसी पर बुध की महादशा चल रही है,
ठीक है। बुद्ध का रत्न कौन सा होता है? पन्ना, ठीक है, पन्ना रत्न होता है। एक इंसान ने पन्ना रत्न को पहना और एक ने भगवान गणपति के मंत्र का जाप किया, ओम बूम बुद्धाय नमः, ठीक है, इस तरह का जाप किया। पन्ना क्या जरूरी है? अगर आप अपने घर में पाठ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा करते हैं या फिर किसी तीर्थ स्थान में जाकर पूजा करते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपको फल कहां से मिलने वाला है, पन्ना पहनने से या फिर पूजा करने से, ठीक है। तो दोस्तों, राहु हमेशा नकारात्मक प्रभाव नहीं देता है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, हर इंसान के पीछे 3 तरह के व्यवहार होते हैं, 3 तरह के। एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है और एक ऐसा होता है जिसे हम बोलते हैं कि उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए, उदाहरण के लिए मान के चलिए कि जैसे कि लग्न भाव में किसी के में भी और राहु है, ठीक है, लग्न भाव में राहु है। लग्न भाव किसका होता है? सूर्य का, ठीक है। मतलब इंसान के अंदर एक तेजस्वीपना है, लेकिन उसको ग्रहण किसने लगाया? राहु ने। क्यों लगाया? वो इसलिए लगाया क्योंकि हम राहु को देखते ही भटक गए अपने रास्ते से, राहु को देख के ही भटक गए। राहु मेरी कुंडली में आ गया और अब मुझे कुछ ना कुछ परेशान करने वाला है। लेकिन अगर वही इंसान अगर ये सोचता कि राहु भी सूर्य को बल प्रदान करेगा, हालांकि दोनों में शत्रुता है, राहु और सूर्य की शत्रुता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि जब राहु हमारी कुंडली में आ रहा है, हमारे लग्न में आ रहा है, किसी भी भाव में आ रहा है, तो हमने उसका स्वागत किस तरह से किया है? नकारात्मक चीजों से या सकारात्मक चीजों से? अगर आपके घर परिवार में कोई भी एक आपका शत्रु आता है, कोई भी शत्रु हो गया, अगर आप उसका मान सम्मान करेंगे ना, तो उसका शत्रुता का जो भाव होता है ना, वो भी खत्म होगा और आपके प्रति उसकी मेंटलिटी बदलेगी। अब वो जो राहु है, नाम तो राहु है, लेकिन उसने क्या हुआ, जब हमने उसका बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। अच्छी तरह से स्वागत कैसे करते हैं, लोगों को यह भी जानकारी नहीं है दोस्तों। अच्छी तरह से स्वागत का मतलब यह हो गया कि जब मुझे पता चला कि मेरे लग्न में राहु है, तो मुझे भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। और जिस दिन आपका मन थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो या फिर आपको ऐसा लगे कुछ समस्या ऐसी चल रही है कि मेरे काम बन नहीं रहे हैं, ओम राम राहवे नमः, राहु के जाप करिए, एक माला करिए, जरूरी नहीं कि रोजाना करना है, ठीक है, लेकिन स्वागत करिए। आपके भाव में अगर राहु गोचर करने वाले आपको पता चलता है तो उससे पहले आप करिए। मतलब क्या है, आप सम्मान कर रहे हैं। आप कुछ ऐसी चीजों का दान करिए, आपको आसमानी या नीले रंग के, ग्रे कलर के ऐसे वस्त्र वगैरह पहनिए आप, और भगवान श्री राम का या भगवान शिव का या राहु का आप जाप करिए। तो ये हो गया उनका स्वागत। अब जब वो आपके ग्रह में आएंगे तो उसके पश्चात वो अपना प्रभाव, क्योंकि 3 चीजें होती है ना इंसान के उसमें, मुझे इसका बुरा करना है, भला करना है, या मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये 3 चीजें होंगी। बहुत से लोग बताते हैं आपको, एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत से एस्ट्रोलॉजर ऐसे होंगे जो बताएंगे कि इसके केवल 2 प्रभाव होते हैं, 2 नहीं होते, 3 होते हैं, जिसे समभाव भी बोलते हैं। किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना आए, जैसा वहां पे उन्हें प्रतीत हो रहा है उसी तरह का फल देकर चले गए। अगर सम हैं, हमने राहु को नहीं देखा तो समभाव देंगे। अगर हमने देखा, डर गए कि भाई अब तो ये राहु हमारी कुंडली में आ गया है, तो उस समय वो अशुभ परिणाम देंगे। और अगर हम पॉजिटिवली तैयार हैं तो निश्चित रूप से, ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने राहु का स्वागत किया और बेहतरीन तरीके से स्वागत किया, जिसकी वजह से इस मंजिल तक ये पहुंचे हैं। अपने अंदर ना नकारात्मक चीजों को छोड़ दीजिए। और आजकल जितने लोग होते हैं ना, 3100 में कुंडली देखेंगे, ठीक है, 5000 में कुंडली देखेंगे, या फिर आपको कंसल्टेशन अलग से लेना होगा, फिर उसके उपाय होते हैं, फिर उसके बाद कहेंगे कि भाई आप ये काम और करिए। मतलब ये एक लंबी प्रोसेस होती है। अगर इसी कार्य को हम किसी गुरुजी से ही अगर कुंडली दिखाने के पश्चात पूजा करा लेते हैं ना, तो इन सब की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये लोग जहां पर आप इनको 40-50 हजार रुपए देने वाले हैं, इससे 10% के आसपास में आपकी पूजा हो जाती है। और पूजा का प्रभाव तो मिलता ही है। शास्त्रों में देखिए,
गीता में देखिए, सतयुग में देखिए, त्रेता युग में देखिए, भगवान श्री राम को अमोघ बाण कैसे प्राप्त हुआ था, अर्जुन को वो शस्त्र कैसे प्राप्त हुआ था जिससे उन्हें विजय प्राप्त हुई, तपस्या से, पूजा से। लोगों द्वारा भ्रमित मत होइए, राहु कोई आपका अहित करने वाले नहीं है, राहु आपके नेचर के अनुसार चलेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको शनि के बारे में, बहुत से लोग डरते हैं ना शनिदेव के बारे में। बने रहिए। हर हर महादेव, हरिओम।